मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड फर्स्ट ईयर में हम हंटर आयोग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हंटर आयोग के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कि हंटर आयोग जो लगा था, जिसमें शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं को जो हंटर आयोग जो हंटर शिक्षाविद आए थे उन्होंने जो लागू की थी, उसका आज का हमारा टॉपिक है कि उस आयोग का मूल्यांकन, कि आयोग लागू हो गया, आयोग में क्या क्या बातें बताई गई, क्या क्या सिफारिशें की गई है। तो अब हम उसका लास्ट में जो मूल्यांकन करते हैं कि हंटर आयोग की सिफारिशें जो थी, वो सिफारिशें कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, कि उनमें कौन कौन सी त्रुटियाँ रही हैं, कौन सी उसमें विशेषताएं हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हंटर आयोग में जो है प्राथमिक शिक्षा को प्रमुख बल दिया था कि देश में जो है प्राथमिक स्तर की शिक्षा को, भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक जो है उसका प्रचार किया जाए, उसको अधिक से अधिक फैलाया जाए, या प्राथमिक स्तर की शिक्षा पर अधिक से अधिक सरकार को प्रयास किए जाने चाहिए। तो उसकी जो जो आयोग की कमियां थी, वो कमियों में जो प्रमुख पहली कमी थी, आर्थिक एवं औद्योगिक विकास का अभाव। आर्थिक व औद्योगिक विकास का अभाव था। कि हंटर आयोग जो है ना, अभाव कि उसके अंदर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में, औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने पर बल नहीं दिया गया था, जिसके कारण से देश की अर्थव्यवस्था जो है बढ़ नहीं पाई। दूसरा है जन साधारण की शिक्षा की मांग की पूर्ति ना हो सकी। जन साधारण की शिक्षा की मांग की पूर्ति न हो सकी। कि जन साधारण जो प्रत्येक नागरिक को जो शिक्षा का अधिकार है, इसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करने का दायित्व राष्ट्र सरकार का होता है, वह मांग की पूर्ति इसके द्वारा नहीं हो सकी है। और तीसरा है समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने दो स्पष्ट वर्गों में बांट दिया। चौथा है पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल दिया गया। हंटर आयोग के अंदर जो शिक्षा से संबंधित सुधार किए गए, जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाई गई, प्रारूप बताए गए, उसमें यह प्रमुख कमियां पाई गई कि सर्वप्रथम उसमें औद्योगिक और आर्थिक विकास पर कोई बल नहीं। शिक्षा के द्वारा औद्योगिक विकास
या आर्थिक विकास पर बल नहीं दिया गया, क्योंकि जब देश की प्रगति जो होती है औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है, ये स्थिति उसकी औद्योगिक स्तर की प्रगति और अवनति के माध्यम से ही ज्ञात होती है। तो हंटर आयोग के अंदर जो शिक्षा से संबंधित योजनाएं दी गई थी, उसके अंदर जो है आर्थिक और औद्योगिक व्यावसायिक शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। दूसरा है, जो शिक्षा थी वो जन साधारण के लिए नहीं थी। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक जन को शिक्षित करने का जो अधिकार शिक्षा के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो दिया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत यही बात को सिद्ध, यही बात को बढ़ावा दिया जा रहा है कि देश का प्रत्येक नागरिक जो है शिक्षा से वंचित ना रहे, शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रहे और उसको जो है शिक्षित होने का अधिकार प्राप्त हो। तो उसके अंदर जो है प्रत्येक नागरिक को शिक्षित करने के लिए कोई जो है प्रावधान नहीं था, या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का भी कोई प्रावधान नहीं रखा गया। तीसरा है, समाज को इस शिक्षा प्रणाली ने जो है दो वर्गों में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के अंदर बांट दिया है। जो शिक्षित है और जो नहीं शिक्षित है, तो उनको दो वर्गों में, शिक्षित और अशिक्षित दो वर्गों के अंदर विभाजित कर दिया है, जो एक समाज के लिए, एक समुदाय के लिए जो है सही नहीं होता। नेक्स्ट है, पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया है कि व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज पर जो है इसके अंदर बल नहीं दिया गया। प्रैक्टिकल नॉलेज को इसमें ध्यान, महत्व ना देकर प्रायोगिक कार्य कम कराए गए और पुस्तकीय ज्ञान रटंत विद्या होती है, उसके माध्यम से इन फ्यूचर में बालक जो है कोई भी काम करने के लायक नहीं रहता है। कोई ये जरूरी नहीं है कि शिक्षित हो गए हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाए। तो स्वरोजगार के लिए व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उस नॉलेज पर उसमें ध्यान नहीं दिया, जब जो है औद्योगिक विकास पर भी जो है नज़र कम रखी गई, जिसके द्वारा जो है विकास की दर जो है कम होती चली गई। कार्य लिखिए, हंटर आयोग की कमियां बताइए कि हंटर आयोग की प्रमुख कमियां कौन कौन सी हैं।